नमस्कार दोस्तों हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है और दोस्तों हड्डियां टूटने का डर रहता है। तो आज के वीडियो में आज एक ऐसी सबसे सस्ती चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके पूरे 1 महीने का खर्चा ₹2 है। ₹2 के खर्चे से दोस्तों आप अपने शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये ₹2 की चीज़ कौन-सी है? इसे कब और कितनी मात्रा में खाना है? इसमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? इसे किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे और इसके साथ जो दूसरी चीज़ ली जाएगी वो आपके घर में पाई जाती है। तो दोस्तों इन 2 चीज़ों का सेवन रोज़ दोपहर में अगर आप प्रयोग करते हैं, इसे छोटे से बच्चों से लेकर स्त्री-पुरुष सभी लोग सेवन कर सकते हैं। तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी के कारण जो कमजोरी आती है वो कमजोरी नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है कैल्शियम और शरीर के विकास के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। चाहे वो दोस्तों आदमी हो चाहे जानवर हो, सबको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है। दोस्तों जब हमारे शरीर में कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दोस्तों हमें डेली, चाहे हम बूढ़े हो चाहे बच्चे हों, 1000 एमजी 1000 एमजी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा और बल्कि गर्भावस्था में, वृद्धावस्था में, युवावस्था में कुछ और ज़रूरत होती है कैल्शियम की, जैसे 1000 से लेकर 1200, 1300 यानी समय के रिकॉर्डिंग जैसे उम्र ढलती है, कम होती है, उस समय ज़रूरत पड़ती है और जब गर्भावस्था के समय में भी कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इतना कैल्शियम वाला डाइट आपको डेली लेना ही पड़ेगा। अगर इतने कैल्शियम वाली डाइट डेली मैनेज नहीं करते हैं, तो शरीर में कई गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको अपने खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं सबसे पहले इनसे आप अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कीजिए। ड्राई फ्रूट इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट रखिए जिसमें सभी तरह के कैल्शियम पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर ये आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये 2 चीज़ें रोज़ दोपहर में ज़रूर खानी चाहिए। अब इन 2 चीज़ों को खाने के फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों हम फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहले उन 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं, तब फ़ायदे जानते हैं और दोनों चीज़ों को एक साथ लेने से क्या और फ़ायदा होता है। किसे नहीं लेना चाहिए, ये भी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दही और चूना। दोस्तों यही चूना जो पान में खाया जाता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, आप नोटिस करिए, जो आपके आस-पास रहते हों और जो पान खाते हों, दोस्तों उनको कभी जोड़ों में दर्द नहीं होता, शरीर में दर्द नहीं होता है और हड्डियाँ उनकी मजबूत रहती है। लेकिन वो पान तो फ़ायदेमंद है, पान का पत्ता फ़ायदेमंद है, उसके साथ जो चूना खाते हैं वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसमें जो सुरती सुपारी का सेवन करते हैं वो सबसे खतरनाक है। तो सुरती सुपारी वाला पान हमें कभी नहीं खाना चाहिए। उसमें जो कत्था डाला जाता है वो भी नुकसानदेह है। उसमें से 2 ही चीज़ें फ़ायदेमंद है, पहली चीज़ है चूना और दूसरा चीज़ है पान का पत्ता। तो दोस्तों चूने के बारे में आज बात करेंगे और द दही को तो आप जान ही रहे हैं। दही कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दही में कई सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही में दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, हमारे आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
इसके अलावा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दही बहुत ही ज़रूरी है, 1 कटोरी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको दही 1 कटोरी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए दही और चूना बहुत ही घातक साबित होता है, तो किसे नहीं खाना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन उसके पहले जानते हैं कितनी मात्रा में दही चूना लेना है। दोस्तों, दही को सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए और दही को रात में नहीं खाना चाहिए। दही 4 महीने नहीं खाना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं सॉरी दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने दही नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों में दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बाकी दिन आप दही का सेवन कर सकते हैं और दही खाने का जो सबसे अच्छा समय है, वो दोपहर का समय। अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कौन-सी दही हमें खाना चाहिए। दोस्तों, ये जो मार्केट में पन्नी में दही मिलती है, इसे कभी मत खाना। किसी भी कंपनी की दही मत लेना और जो दुकानदार भाई दही जमा के बेचते उससे भी मत लेना, क्योंकि वो लोग किसमें जमाते हैं? तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में। अगर आप दही को तांबे और स्टील के बर्तन में जमाएँगे तो दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है कि तांबे और स्टील के तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है और ये दोनों ही तरह के जो बर्तन है इसमें का जो तत्व होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही को हमेशा जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए और जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन और काँच के बर्तन में ही खाई जाती है, बाकी किसी और बर्तन में दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे पहले चले जाइए, दादा-परदादा जो थे, वो दही किसमें जमाते थे? वो दही मिट्टी में ही, बर्तन में ही जमाते थे। मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता था, इसीलिए दोस्तों हमेशा दही को मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए। अब इतना तक आप दोस्तों क्लियर हो गए। अब दही को दोपहर में क्यों खाया जाता है? क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है, रात में नहीं खाया जाता है और दही जो है दोस्तों ये पचने में हैवी होती है। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही में हमेशा दोस्तों मीठी चीज़ें डालना चाहिए, नमक डाल के कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप दही में नमक डाल के खाएँगे तो दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वो मर जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं करेगा, वही सबसे गुणकारी होते हैं। इसलिए दही को हमेशा जो है दोस्तों मीठी चीज़ डाल के अगर खाइए, नहीं तो ऐसे ही दही खाइए, सबसे बेस्ट है। अब दही और चूना कैसे खाना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब आप दोपहर का खाना खाइए, दोपहर का खाना खाइए या ना खाइए तो भी आप लीजिए। कुछ लोग सुबह खाना खा लेते हैं, दोपहर में नहीं खाते हैं। तो लेकिन दही को दोपहर में ही खाना है, या खाना खाइए या ना खाइए। अगर दोपहर में खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही घर की और इसी में आपको डालना है चूना। चूना कितना लेना है? 1 पान के दोस्तों 1 ग्राम यानी 1 गेहूँ के बराबर चूना लेके उसी में मिलाना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 गेहूँ के बराबर चूना आपको डालना है। यही चूना जो पान में खाया जाता है, आपको पान की दुकान पे मिल जाएगा, पानसारी के यहाँ मिल जाएगा। आप चाहे तो घर पे लाके इसे दोस्तों बना सकते हैं। तो इसी चूने को डाल के अब उसी दही को खाना है। अब ये दही जब आप खाएँगे तो आपके शरीर में कभी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा। पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होगी। बालों से संबंधित समस्याओं को रोकेगा क्योंकि कैल्शियम बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आँखों की रोशनी भी तेज़ होता है और कई इसके सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम दही और चूना खाने का सही तरीका आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, दही और चूना किसे नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, जिसको कभी पथरी हुई हो या पथरी की शिकायत है, उन्हें दही और चूना एक साथ नहीं खाना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। तो दही और चूने का सेवन कब नहीं करना है? पथरी के कंडीशन में नहीं करना है, बाकी दोस्तों आप दही और चूने का सेवन कर सकते हैं। दही और चूना गर्भावस्था में दोस्तों रामबाण है। गर्भावस्था के दौरान अगर दही और चूने का सेवन किया जाए 4-5 महीने, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो कहा जाता है कि बहुत तेज दिमाग का होगा। उसके जीवन में बीमारियाँ नाम मात्र की होगी। वह अपने दोस्तों जन्म में अपने लाइफ में बहुत ही तेज दिमाग वाला और बहुत ही ताकतवर होता है।
इतना इसके गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो दोस्तों इस तरह से दही और चूने का सेवन करना चाहिए। दही और चूने की से संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न अगर उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।